एवरीवन, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो चलिए बात करते हैं अभी अंशु के बारे में और कुछ नाली में लौटने वाले सुअरों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें आंटी और अंशु से उम्मीद थी कि वो जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगे या सूरज भाई के ऊपर लगे कि वो अपनी माँ के सगे बेटे नहीं थे, इन सब को ज़रूर क्लियर करेंगे, क्योंकि एक माँ होने के नाते उसका क्लियर करने का फ़र्ज़ बनता था। और एक कहीं ना कहीं एक बहन होने के नाते भी उम्मीद तो उनकी पत्नी से भी थी, लेकिन एक चीज़ अब क्लियर हो चुकी है पूरी यूट्यूब फैमिली को भी और रिएक्शन चैनल्स को भी, कि पोपली का हक सिर्फ सूरज की प्रॉपर्टी, उसके बच्चे और इन सब चीज़ों पे है। जब जब बात सूरज भाई की मर्यादा, डिग्निटी, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट पे आएगी तो पोपली का काम सिर्फ उसको डुबोने का है, उनको बदनाम करने का है, उसको संवारने का नहीं। अपने लिए ये तुरंत वीडियोज़ लेके आ जाएगी, इसकी तबीयत ख़राब होगी, हॉस्पिटल में से पोस्ट करेगी, लेकिन इसके पति के ऊपर किसी ने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, अब इसकी ज़ुबान नहीं खुली। उसी औरत ने पहले जब इसको बोला था तो इसने उसके ऊपर डिफेमेशन का केस भी किया था, इसके ऊपर वीडियोज़ भी छापे थे, और आज वही उसकी सगी बन रही है, क्योंकि उसने खुद बोला है कि उसकी इससे रोज़ बात होती है, इससे जल्द मिलेगी, ये और वो, मतलब इस तरीके की चीज़ें ना जो लोगों के सामने आ रही है। आज इसको अपने पति की डिग्निटी का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये उन इंसानों से भी हाथ मिला लेगी जो जिसने इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए, जिसने इसके बारे में बकवास की है, और अब वो इसके पति के ऊपर कर रहे हैं। और ये बहुत खुश है, क्योंकि अब तो इसके मन की हो रही है ना, क्योंकि इसका भी अंदर से था तो यही मोटिव कि तुम मरे हुए लोगों को, सूरज को बदनाम कर। अब इसके साथ वैसी ही टीम हो गई है तो ये तो ऑफकोर्स उनका ही साथ देगी, ठीक है। ये क्यों उसके खिलाफ बोलेगी या उसको आंसर देगी। तो इससे जो हमको एक्सपेक्टेड था कि ये सूरज भाई के लिए स्टैंड लेगी, ये उसने स्टैंड ना लेके दिखा दिया कि ये हाँ उन्हीं लोगों के खेमे में चली गई है जो एक टाइम पे इसके भी खिलाफ थे, जो एक टाइम पे इसके लिए जहर उगलते थे। आज उनसे दोस्ती हो गई है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है और सांप को मूसी, तो इसने उसको मूसी बना लिया है, ठीक है। अब साथ में मिलके मरे हुए लोगों के ऊपर जहर उगलेंगे। जहर तो नहीं उगलेंगे, क्योंकि जो मरे हुए लोगों को नोच नोच के खाते हैं ना, उनको गिद्ध बोला जाता है, तो ये गिद्ध है, ठीक है। जो मरे हुए लोगों को नोच नोच के खाते हैं ना, तो ऐसे लोगों को गिद्ध बोला जाता है। तो गिद्ध जी से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड अब कर ही नहीं सकते कि वो आज के बाद सूरज भाई के लिए कुछ भी अच्छा बोले, क्योंकि जब अच्छा बोलने का उनके लिए स्टैंड लेने का टाइम था तब तुम आई नहीं, तब उसकी माँ को ही आना पड़ता था और प्रूव कर दिया था कि एक माँ में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके ढकोसले, इसके जो झूठ, इसकी सिंपैथी सिर्फ व्यूज़ तक सीमित है। जब उसके लिए रियल में फ़ाइट करने की बारी आती है, उसकी वाइफ होने के नाते, उसके बच्चों की माँ होने के नाते, तब इसके मुँह से जुबान नहीं निकलेगी, क्योंकि इसको भी तो मज़ा आता है ना। जैसे उन गिद्धों का काम है नोच नोच के खाना है, इसने भी तो वही सब किया है ना, मरे हुए लोगों को बदनाम करना। तो इसको अंदर से बहुत खुशी हो रही होगी, इसीलिए इसने कोई स्टैंड लिया नहीं। और मुझे आज ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि पिछली लाइव में जो इसने उसके लिए बोला था, वो भी इसने कोई स्पेसिफिक वीडियो बना के या पोस्ट लगा के नहीं बोला था, वो तो लाइव में रैंडमली इसको कमेंट आ गए थे तो इसने बोल दिया था वहाँ, वरना आज तक इसने कोई आवाज़ उनके लिए उठाई नहीं है। आज मुझे ये चीज़ सडनली रियलाइज़ हुई है कि कौन सा कोई स्पेसिफिक उनके लिए लाइव लगा के आई थी, वो तो लाइव एंड होते होते इसने वो कमेंट पढ़ लिया तो इसने उस चीज़ पे बोल दिया था, वरना आज तक उनके ऊपर लगा हुआ एलिगेशन कौन सा इसने क्लियर किया है। लेकिन उसकी माँ ने ज़रूर किया है और एक उसकी बहन ने किया, और वो लोग करेंगे। तो आंटी और अंशु आज अपनी वीडियो में खारिज कर देते कि उनके बेटे की आइडेंटिटी में जो सवाल उठे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फेक एलिगेशन है, वो उनके ही सगे बेटे थे। और ये लोग अपने व्यूज़ और डॉलर्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं। फिर अंशु एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करती है जिसमें इन लोगों की नेक्स्ट स्क्रिप्ट दिखाती है वो, कि ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि इन लोगों की नेक्स्ट स्क्रिप्ट भी ये रेडी है। उसमें आगे एक नाम था जो कि अंशु ने हाइड कर रखा था, लेकिन उसके लास्ट में आई दिख रहा था, तो ये उसको अंशु को लोमड़ी या सपोली बोलते। तो सपोज़ वहाँ पे लोमड़ी या सपोली था क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं, रियल पेरेंट्स, इसलिए वो 4 साल की उम्र से यहाँ रहती है। फिर वो जो थी ना, मतलब जो अपने आप को बहुत समझदार बनती है, वो इसको रिप्लाई देती है कि मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। फिर वो इस चीज़ पे वीडियो बनाती भाई पता लगा के, और वो इसको बताती, ठीक है। तो इन लोगों की तो स्क्रिप्ट रेडी है। आज अंशु सूरज भाई वाला क्लियर कर देते, कल ये नई वीडियो लेके आ जाते जो सपना के लिए इस चीज़ पे स्टैंड लेते कि ओ तुमने उसको पोपली कैसे बोल दिया, तुमने उसको पोपली कैसे बोल दिया। वही औरत जब अंशु को अपनी से जो उससे 2 गुना 3 गुना उम्र में छोटी है उसको लोमड़ी बोलते हैं ना, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। हम उसको पोपली बोल दे, ये उसमें बहुत ऑफेंड होते हैं, ठीक है। अब पोपली अपनी सास को हिप्पो बोले, वो इनको दिखाई नहीं देगा। अपने से उम्र में 3 गुना 2 गुना छोटी अंशु को ये लोग लोमड़ी, सपोली इस तरीके के नामों से नवाजेंगे, उसके कैरेक्टर पे चले जाएंगे, उसको परेशान करने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि ऐसे कमेंट्स को बोल रहे कि हम आपको इस चीज़ का रिप्लाई देंगे। मतलब तुम सच में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं।
जब ये खुद एक माइनर के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। वहीं जब हम कुछ बोल देते हैं एक पोपली वर्ड, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि उसको पोपली कैसे बोल दिया। वो बात अलग है, वो अपनी सास को हिप्पो बोलती है तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने पोपली बोल कैसे दिया तो ये मोर्चा लेके आ जाएंगे। ये खुद बिना किसी सबूत के, बिना किसी फोटोग्राफ के, बिना किसी प्रूफ के इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं कि सूरज भाई की सगी माँ नहीं थी, और अंशु के भी जो सगे पेरेंट्स हैं उसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे। खुद ये चाहे कितनी भी बकवास करें, लेकिन हम लोग ऐसी विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करते हैं। तभी भी ये साथ मिलके सबको बुली करते हैं, सबको टॉर्चर करते हैं। ये इन लोगों का काम हो गया है। हम ऐसे बैक टू बैक फेक स्क्रिप्ट या फिर फेक कहानी रच के पहले अंशु को बुली करेंगे, फिर हम अंशु को सपोर्ट करने वाले सारे रिएक्शन चैनल्स को बुली करेंगे, उनको हैरेस करेंगे कि तुम उसको पोपली बोल कैसे सकते हो, तुम पोपली के खिलाफ वीडियोस कैसे बना सकते हो, लोगों को मैनिपुलेट होने से कैसे बचा सकते हो। हम तो उसको अंशु को लोमड़ी बोलेंगे, लेकिन तुम उसको पोपली कैसे बोल सकते हो। हम तो यहाँ दोगला गेम खेलेंगे, हम तो यहाँ हिपोक्रेसी दिखाएंगे। तो इस तरीके से इनकी चीज़ें चल रही है कि पहले अंशु को बुली करेंगे इसी तरह की फेक स्क्रिप्ट्स बना के, फिर अंशु के सपोर्ट में जितने भी चैनल है उनको मर्दों से या फिर खुद बुली करवाएंगे ताकि वो भी रास्ते से हट जाए और कोई उसको सपोर्ट ना करे। फिर पड़ोसी को भी ये लोग बुली करेंगे, इनकी जो बॉस है उससे वीडियो बनवा के, या खुद भी कर लेंगे थोड़ी बहुत मेहनत। तो अंशु के सपोर्टर्स और अंशु को बीच रास्ते से हटाने की ये इन लोगों की फुल प्लानिंग थी, जो कि आज अंशु स्क्रीनशॉट के सहारे दिखा देती है और एक्सपोज कर देती है कि इनकी बैक टू बैक चीज़ें रेडी है। तो वो कितनी चीज़ों को क्लियर करेगी, क्योंकि इन लोगों ने तो प्लान बना लिया कि किसी भी हाल में अंशु और उसके सपोर्टर्स को यूट्यूब से भगाना है। लेकिन ये इन लोगों की मतलब है ना गलत फहमी है, ना अंशु भागेगी ना उसके सपोर्टर्स। जो आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर बात मुझे आंटी की लगी वो ये थी कि हमेशा ना अंशु को ये कह के टॉर्चर किया जाता था कि ये तो हक खा गई उनका, प्रॉपर्टी के लिए बैठी है ये वो। आज एक माँ ने इतना सुंदर इतना प्यारा आंसर दिया है कि वो बोलते हैं कि है ना हमने अंशु को इस काबिल बना दिया है कि उसको ना ऐसी प्रॉपर्टी की नीड नहीं है, वो खुद कमा के खा लेगी, उसको उसके पैरों पर ना हमने खड़ा कर दिया है। और जो बच्चियों का हक और प्रॉपर्टी है वो बच्चियों को ही मिल के रहेगी, किसी की प्रॉपर्टी ऐसे कोई नहीं ले सकता है। ये चीज़ आंटी ने पहले भी क्लियर किया, बट आज वो फिर से करती है। और आज वो जिस तरीके से बोलती है ना कि हमने अंशु को इस काबिल कर दिया कि वो खुद कमा के खा सकती है और अपनी प्रॉपर्टी बना सकती है, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया है। तो अंशु किसी की प्रॉपर्टी या किसी की पैसे की मोहताज नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आंटी की, आज उन्होंने इस तरीके से अपनी बात रखी और ऑडियंस को बताया कि सच में अंशु को किसी के पैसे की नीड नहीं है। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे यूट्यूब पे अंशु हुई या जो लोग भी हुए मेहनत करते हैं ना, तो उनका फल मिलता है। अंशु इंस्टा पे भी मेहनत कर रही है, वो एफिलिएट मार्केटिंग भी करती है, वो यूट्यूब भी संभालती है, तो वो मेहनत कर रही है। वो अच्छा खासा 18 के होने से पहले अर्न कर रही है। 18 के होने के बाद जो वो सोशल मीडिया पे और अच्छे से वर्क करेगी उसकी स्टडीज़ को कंप्लीट करके, तो ऑफकोर्स यार उसके पास पैसा तो आएगा ना। यूट्यूब ऐसा तो नहीं है कि उसको डॉलर्स नहीं भेजेगा, उसका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा, या इंस्टा से उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिस तरीके से और बाकी के यूट्यूबर्स, उसमें अलविश यादव, फुकरा इंसान, नहीं तो बेस्टी, ये जितने भी लोग हैं ये यूट्यूब से ही बने हैं। जिस तरीके से ये लोग ग्रो हो गए वो भी ग्रो हो जाएगी, उसको भी पैसे मिलेंगे, वो भी अपनी खुद से प्रॉपर्टी अर्न कर लेगी, कमा लेगी। तो आंटी की ये बात मुझे बहुत सही लगी कि अंशु को उन लोगों ने इस काबिल बना दिया कि ऐसी 100 प्रॉपर्टी वो खरीद लेगी, वो किसी की प्रॉपर्टी की मोहताज नहीं। और मुझे इस तरीके की लड़कियां ही पसंद है। ऑफकोर्स हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे लड़कों का हक होता है, उनके पति पे भी ऑफकोर्स होता है, लेकिन जो लड़कियाँ खुद से अर्न करती है ना, उनका ऑरा, उनकी वाइब भी अलग होती है। और मैं अंशु से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो लड़की भी आगे जाएगी जिस तरीके से बाकी की यूट्यूबर्स, बाकी के इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स आज अच्छा खासा कमा रही है, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देती है, खुद के लिए गिफ्ट देती है, खुद के लिए अर्न करती है, उसी तरीके से अंशु भी कर लेगी। तो उसको किसी की प्रॉपर्टी की, किसी की पैसे की नीड नहीं है। एक बार आज फिर से आंटी ने अनभक्तों का जो कन्फ्यूज़न है कि हक वाला, प्रॉपर्टी वाला, वो फिर से दूर कर दिया कि बच्चों का हक उनको ही मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी, अंशु को नहीं। तो होप ये प्रॉपर्टी वाला, ये जितने भी क्वेश्चंस से ये अनभक्तों को भी क्लियर हो गए हो, सपोर्टर्स को भी क्लियर हो गए हो। और हाँ, हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसी स्क्रिप्ट बार बार बन रही है तो अंशु सच में तुम अब इन चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि ये लोग सच में चाहते हैं तुमको दबा के यूट्यूब से भगाना, तुम्हारे नाम पे कंट्रोवर्सी करना। तो बी अवेयर बिल्कुल।
ना किसी में इतना दम है कि तुमको यूट्यूब से भगा सके और ना किसी में इतना दम है तुम्हारे सपोर्टर्स यानी कि सिजल, लक्षा इन लोगों को भगा सके। तो मुझको तो आज का वीडियो इनका बहुत अच्छा लगा और सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो आंटी ने ये सब बोला है ना, तो अब रिप्लाई करने लोग सामने से ज़रूर आएंगे। जब दूसरों की फैमिली के बारे में तुम कुछ भी बोलो तब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आज आंटी ने 2-4 बातें तुम्हारी फैमिली की भी रिवील कर दी है कि पापा का या फिर बहन का जो भी चीज़ें हैं वो रिवील कर दिया। तो अब इन लोगों को ना बहुत मिर्ची लगेगी, हमारे बारे में कैसे बोल दिया। तो हमेशा दूसरों की फैमिली के बारे में भी उतना ही बोलो जितना अपनी के बारे में सुन सको। तो यही था मेरा आज का रिएक्शन। पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। सी यू सून गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।